नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 की परीक्षा के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है और 2021 का जो ये पेपर है ये बहुत ही सही समय पर होने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन टाइमली आ चुका है और इसकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो भी कैलेंडर के अनुसार तय है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं पिछले 4 साल से एग्जाम लगातार टाइमली हो रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। तो इसीलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 2021 में भी ये एग्जाम टाइमली कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग भी समय पर आएगी। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको भी मौका नहीं गंवाना है, अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ इस एग्जाम की तैयारी में आपको लग जाना है। तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले डाउनलोड करके पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। मैं तो बेसिक्स यहां बता ही रहा हूं, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी सभी नोटिफिकेशन, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। तो यह है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 और साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का भी जो पद है उसके लिए भी सिलेक्शन यहां पर होगा। तो प्रीलिम्स दोनों का सेम है। ये थोड़ा थोड़ा यूपीएससी वाला ही पैटर्न हो गया है कि जहां पर अब आईएफएस और आईएएस दोनों का एग्जाम एक साथ होता है, प्रीलिम्स एक साथ होता है। तो उसी तरह का पैटर्न यहां पर भी देखा गया है। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट डेट है 2 मार्च। आप फी डिपोजिशन को ही लास्ट डेट समझो। फॉर्म की वैसे 5 मार्च है, लेकिन मैं 2 मार्च ही समझ रहा हूं। और 2 तारीख का भी इंतजार मत करो, आप फरवरी के अंदर अंदर अपना फॉर्म भर दो, फिलअप कर दो। इस एग्जाम में एक बात बहुत अच्छी है कि यहां पर फीस जो है बहुत ही कम है। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपी पीसीएस की वेबसाइट से, या फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस एग्जाम में 3 राउंड्स हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहला है प्रीलिम्स विच इज एन एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। दूसरा स्टेज होगा मेंस, जो कि एक सब्जेक्टिव रिटन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यहां पर आपको पेपर्स लिखने होंगे, आंसर्स लिखने होंगे और यहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपना एक तैयार करना होगा। तो यहां पर भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तीसरा स्टेज होगा इंटरव्यू। यूपी पीसीएस में मेरा मानना है कि इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और मेंस का जो वेटेज है दैट इज 1500 मार्क्स। तो टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो 1600 में से बनती है। तो आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है रिटर्न वाले, मेंस वाले पार्ट पर, क्योंकि 1500 नंबर इसके हैं। इंटरव्यू के मार्क्स यहां पर थोड़े कम है। यहां पर ये यूपीएससी वाले पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंस है। और देखो, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन प्रीलिम्स का फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं होता। इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। लेकिन ये नहीं कि इस पर आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपी में हिस्टोरिकली कट ऑफ्स काफी हाई गई हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद के लिए भी देना चाहते हैं तो उनके लिए प्रीलिम्स सेम है, लेकिन मेंस अलग होगा। लेकिन आपको प्रीलिम्स की तैयारी तो सेम सिलेबस से ही करनी है। ओके, तो अब मैं प्रीलिम्स की पहले बात कर लेता हूं। तो प्रीलिम्स यहां पर 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो है वो एक प्रकार का सीसैट वाला एग्जाम है और इसमें आपको 33% मार्क्स हासिल करने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग है 33%। इससे कम अगर आप लेकर आते हैं तो आपका पेपर 1 इवैल्यूएट ही नहीं होगा, चाहे आप उसमें से 100% मार्क्स लेकर आए हो, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे मेंस लिखने के लिए। तो आपको यहां पर बेयर मिनिमम 33% मार्क्स लेकर आने हैं। कोशिश कीजिए कि 50 to 60 को आप टारगेट कर सकें। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं कम से कम 50% आपके आने चाहिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में ही 40% आ रहे हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर सीसैट एग्जामिनेशन। उसके बाद मेंस का क्या पैटर्न है ये हम देख लेते हैं। तो देखो, मेंस में आपको 8 पेपर लिखने हैं। पहला पेपर है जनरल हिंदी का 150 मार्क्स, दूसरा एसे का पेपर 150 मार्क्स, उसके बाद 4 जनरल स्टडीज के पेपर हैं जो 200 मार्क्स ईच हैं, और 7वां और 8वां पेपर आपका होगा ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल के जो 2 पेपर हैं ये भी होंगे 200 ईच के। तो अगर आप इनको टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 1500। तो 1500 मार्क्स के आपके मेंस के पेपर हैं। 8 पेपर हैं जिनको आपको लिखना है, क्वालिफाई करना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि यहां पर इंग्लिश का पेपर नहीं है। बाकी ये जो पूरा पैटर्न है यूपीएससी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर इंग्लिश का पेपर नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में हिंदी वाला जो पेपर है या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते, फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। यहां पर ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में हिंदी का पेपर भी आपके मार्क्स तय करेगा। तो जो विद्यार्थी या जो एस्पिरेंट इस वक्त यूपीएससी के मोड में है, उन्होंने हिंदी पर इतना ध्यान नहीं दिया है, तो उनको यहां पर हिंदी पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली कम से कम हाफ एन आवर या आधा घंटा मिनिमम हिंदी को दें। 1 घंटा भी दें तो अच्छा है। हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस हमारी छूट जाती है, खास करके इंग्लिश मीडियम का अगर कोई छात्र है तो अगर वो 10th 12th के बाद से हिंदी नहीं लिख रहा है तो उसकी हिंदी लिखने की
प्रैक्टिस छूट जाती है। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी कई बार कॉलेज के समय से या कॉलेज के बाद लिखना छोड़ देते हैं, लिखने की आदत खत्म हो जाती है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी और इसी से आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सेम क्राइटेरिया ऐसे में भी फॉलो होते हैं। ऐसे में भी आप जितना लिखोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। तो ऐसे में यहाँ टॉपिक्स बताए गए हैं कि इन वेरियस टॉपिक्स पर या सब्जेक्ट्स पर आपसे ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, उनकी प्रैक्टिस करें। ऐसे के लिए आपको स्टडी है क्योंकि एक वीडियो सीरीज है चैनल पर फ्रीली उपलब्ध है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो चारों जनरल स्टडीज पेपर हैं, ऑप्शनल की अगर बात करें तो यूपीपीसीएस 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की चॉइस देता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो मेरा तो यही मानना है कि आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप अगर इन 29 में से किसी एक में ग्रेजुएट हैं तो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट को चूज करिए टाइमली और उसकी तैयारी कीजिए, समय बचाइए, अपना ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसका फायदा उठाएं। अगर आपने इनमें ग्रेजुएशन नहीं किया है या फिर मान लो आपने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया और आपको स्टैटिस्टिक्स से नफरत है, तो फिर आप देखो कि अन्यत्र मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है, किसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, एंथ्रोपोलॉजी मुझे कैसा लगता है। थोड़ा सा उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखिए। कुछ सब्जेक्ट बुक्स जो हैं, एक या दो बुक्स को जाकर दुकान में आप पन्ने पलटिए, देखिए उन्हें, ऑनलाइन अगर आप देख सकें तो देखें और उसके बाद अपना ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। लेकिन आपको 2-3 क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखने हैं। पहला कि ये जो भी ऑप्शनल होगा उसको आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है। तो ये मत सोचिए कि मुझे 10th क्लास में हिस्ट्री पसंद थी तो मैं BA लेवल की हिस्ट्री पढ़ लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। तो आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल तक का ये ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा। तो उस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए कि मुझे एक तो ऑप्शनल पढ़ना है अच्छे से लंबे समय तक, कई महीनों तक या प्रोबेबली 1 या 1.5 साल तक। दूसरा क्राइटेरिया ये रखिए कि क्या उसका मटेरियल इजीली उपलब्ध है। तो अगर आप इलाहाबाद जैसे या दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं जहां पर ऑलरेडी एक हब है कोचिंग के ये सारे शहर, तो यहाँ पे आपको मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप किसी और जिले में रहते हैं, आपके यहाँ पर मटेरियल्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। तीसरा, अगर आपके पास कोई डायरेक्ट गाइडेंस उपलब्ध है, आपके कोई बड़े भाई या फिर आपके कोई बड़ी दीदी या फिर आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में कोई सिलेक्ट हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने वो ऑप्शन लिया था, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको वो गाइडेंस देने को तैयार हैं तो फिर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन याद रखिए, दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको वो सब्जेक्ट खुद पढ़ना है। तो अल्टीमेट चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। किसी और के कहने पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट मत कीजिए। अपने अंदर से, दिल से जब तक आवाज नहीं आती कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तब तक आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट मत कीजिए। अब अगर आप उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं, 0 आपका लेवल है इस वक्त, और आप कुछ ही महीनों में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी IQ का उत्तर प्रदेश PSC स्मार्ट कोर्स। ये कोर्स मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है, यानी आप इसको कंप्यूटर, PC या फिर मोबाइल, इन तीनों में से किसी पर भी देख सकते हैं। और इस स्मार्ट कोर्स में आपको एक तो वीडियो क्लासेस तो मिलेंगी ही, देयर आर मोर देन 1800 वीडियोस इन दिस कोर्स। उसके अलावा आपको क्विज मिलेंगे, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की अपडेट्स भी यहां पर प्राप्त होंगी। अब ये कोर्स आपको मिलेगा 20,000 रुपीज में। उसमें भी आप कोड लगाइए। अभी हमारी वैलेंटाइंस डे सेल जारी है जिसमें आपको कोड यूज करना है LOVE10, और इस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट इस प्राइस पर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए और आप इस कोर्स की पूरी डिटेल यहां पर वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस कोर्स को बनाने वाली जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में भी आप यहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस कोर्स में किस तरह के लेक्चर्स हैं उनका डेमो भी आप यहां देख सकते हैं। सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स यहां पर उपलब्ध हैं, आप यहां पर देखिए। उसके अलावा आपको अगर कंटेंट देखना है कि किस तरह से UPPCS की तैयारी करनी है, या फिर आर्ट एंड कल्चर में जैसे कितने लेक्चर्स हैं, किस तरह से बनाया गया है, जितने भी सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, जितने भी सिलेबस के हिस्से हैं, उन सब का डिटेल आपको यहां मिल जाएगा। आप इन पर डिटेल में क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट है हर सब्जेक्ट का। ऑलराइट, और फाइनली बात आती है CSAT की। तो देखो, CSAT वाला पार्ट भी यहां पर पूरी तरह से कवर्ड है। CSAT भी आपको यहां पूरा कवर कराया जाएगा। तो मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों को ये वाला जो कोर्स है कवर करता है। हाँ, बस यहाँ पर इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। इंटरव्यू के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आपको चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है, उनके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जो प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला पार्ट है उसका कोर्स पूरा यहाँ पर अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। ओके, तो ये अलग अलग वैलिडिटीज हैं, इन वैलिडिटी के अनुसार भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप नीचे इसमें और डिटेल फीचर्स को देख सकते हैं। स्मार्ट कोर्स क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होंगी सिस्टम की, डिवाइस की, वो सब आपको जानकारी यहाँ FAQ सेक्शन में मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपना डाउट टाइप कीजिए और आपको हमारी टीम
असिस्ट करेगी, आपको कॉल बैक भी करेंगे अगर आप चाहें, आपको अगर कोई डाउट है फ़ोन पर भी आपको क्लियर करना है तो वो सारा आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा। बस याद रखिएगा जब आप कोर्स को परचेस करें तो कूपन जरूर लगाएं, love10 नाम का जो ये कूपन है इससे आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 21,000 का जो 36 मंथ का वैलिडिटी का कोर्स है ये आपको अवेलेबल होगा 18,900 में। आइए एक बार आप सिलेबस को देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसमें सबसे पहला पार्ट सिलेबस का है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बेसिकली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए जो आप सबसे बेहतरीन चीज कर सकते हैं वो है अखबार पढ़ना। रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करने को दुनिया में कोई एक्टिविटी करंट अफेयर्स के लिए बीट नहीं कर सकती है। चाहे आप कुछ भी देख लें, कुछ भी पढ़ लें, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, जो वहां पर काम की चीजें हैं उसको याद रखते हैं, अपने नोट्स में कहीं ऐड कर लेते हैं या फिर मंथ के एंड पे रिवाइज करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। रिवाइज कैसे करना है? महीने के एंड में कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन जैसे कि यूपीएससी IQ, उसको आपको डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ना है ताकि आपका जो एक महीने में पढ़े हुए अखबार में से जो न्यूज़ है वो फिल्टर आउट होकर आपके दिमाग में सेव हो जाए कि क्या काम का था। स्टडी IQ के जो करंट अफेयर्स हैं वो currentaffairs.studyiq.com वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि डेली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर अरेंज्ड हैं। अच्छे से हमने इनको डिवाइड किया है सेगमेंट वाइज और आपके लिए अवेलेबल करवाया है। तो इन रिसोर्सेज का आप फायदा उठाइए। हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपको यहाँ मिलेंगे, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, योजना मैगजीन का जो एनालिसिस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो भी काम की चीजें हैं वो सब फिल्टर डाउन करके हमने आपके लिए यानी कि एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर उपलब्ध करवा दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डेली फॉर्म में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर करंट अफेयर्स कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव गर्ग के द्वारा ये कोर्स चलाया जाता है और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के टच में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉपिक बेस्ड वीडियोस हम बनाते हैं। उसके अलावा आपको बेस्ट 300, बेस्ट 500 जैसी सीरीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, उनको भी आप यूज में लीजिए। डिपेंडिंग कि आपके पास कितना समय है, कब से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यूटिलिटी हर वीडियो की अलग अलग रहेगी। उसके बाद अगर हम सिलेबस देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट इंडिया पर यहाँ पर जोर है, स्पेशली जो यूपी वाला पोर्शन है उसमें, उस पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट सोर्स है NCERT और ल्यूसेंट GK। लेकिन ल्यूसेंट GK को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये उन विद्यार्थियों के एस्पिरेंट्स के काम की है जिन्होंने एक बार पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि ल्यूसेंट GK को मैं मानता हूँ एक फास्ट फूड की तरह, आप इसको खा सकते हैं लेकिन पचा नहीं सकते। हर किसी के बस की बात नहीं है कि ल्यूसेंट GK को पचा ले। तो बेहतर यही है कि आप अपनी रोटियां खाएं NCERT की और स्टेट बोर्ड की किताबों की, और वो सुपाच्य भोजन है, अच्छे से पचेगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देगा। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी आपको यही करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को रेफर कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT की वेबसाइट है, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है, या फिर NCERT की जो फाइन आर्ट्स की टेक्स्ट बुक है वो भी अच्छा रिसोर्स है। ज्योग्राफी के लिए आंख बंद करके NCERTs पे भरोसा कर सकते हो। इसमें आपको 11th और 12th क्लास की जो NCERTs है उन पे ज़्यादा फोकस करना है और एक वर्ल्ड एटलस आपको बिल्कुल अच्छे से थरली आनी चाहिए। और यूपी ज्योग्राफी के लिए भी अगेन यूपी जो स्टेट की बोर्ड की बुक्स हैं उनको आप रेफर कीजिए, दे आर द बेस्ट फॉर स्टेट बोर्ड फॉर द स्टेट PCS एग्जामिनेशन। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आपको लक्ष्मीकांत की किताब यूज करनी है, रेफर करनी है। और एक नीति आयोग का 75 ईयर्स एजेंडा है, उसको भी रेफर कीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को स्टडी IQ के वीडियोस के माध्यम से आप फॉलो कीजिए। और यहाँ पर मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टडी IQ के कोर्स से पढ़ रहे हो। पर्सनल नोट्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। प्लीज अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाएं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको रमेश सिंह सर की जो बुक आती है दैट इज गुड। उसके अलावा NCERT की किताबें तो है ही, 10th 11th 12th तीनों की आपको किताबें अच्छे से पढ़नी है। अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मत जाना, केवल मैक्रो इकोनॉमिक वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार का रिलीज होता है प्लस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो रिलीज किया जाता है वो आपको पढ़ना है। हमने बजट के लिए, सर्वे के लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको आप रेफर कीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट का बजट भी अब जब आएगा तब उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और यूनियन और यूपी दोनों स्टेट बजट का डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेंसस डेटा 2011 का सेंसस डेटा भी अवेलेबल है हमारे पास, उसको भी आप याद करिए। थोड़ा सा यूपी रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे कि लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियोज हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने की संभावना रहती है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए शंकर IAS की किताब आप रेफर कर सकते हैं। यूपी वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, या फिर अगेन स्टडी IQ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, वी मेक श्योर दैट वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। साइंस के लिए देखो, आपको साइंस के लिए बेसिक NCERT बुक्स को फॉलो करना है। स्पेक्ट्रम की भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो किताब है वो भी अच्छी है। आई वुड प्रेफर कि आप NCERT को ज़्यादा जोर दें, उस पर ज़्यादा जोर दें।
और यूपी रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स पर थोड़ा निर्भर रहना पड़ेगा कि वहाँ पर यूपी में इस वक्त क्या साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, डेयरी, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, वाटर, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा मार्क करके रखिए न्यूज़ में अपनी तरह से। सी सैट या फिर पेपर 2 जो है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल, इस सब की तैयारी करनी है। अगर आप ऑलरेडी इसमें ठीक ठाक कर रहे हैं, 50% आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, तो फिर मेरे अनुसार इसमें आपको समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 50% से कम स्कोर कर रहे हैं तो आपको तैयारी की आवश्यकता है। आप कोई भी जनरल जो मैनुअल आती है, टाटा मैग्रो हिल की जो किताब है या फिर आप अरिहंत की जो किताब है उसको आप लेकर अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी PCS के लिए हमारी एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर आप चाहें तो स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको 4 NCERT टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं और फाइनली 4 मॉक टेस्ट हैं। तो इससे आपकी स्टेप बाय स्टेप तैयारी होगी और ये टेस्ट सीरीज केवल 999 रुपीज के लिए उपलब्ध है। और इसमें आपको पूरा डेटा testiq.in पर आपको अवेलेबल होगा कि क्या डिटेल्स हैं इसकी, कौन सा टेस्ट कब होगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज आपको तैयार करेगी फाइनल एग्जाम के लिए, तो प्लीज एक अच्छी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें, आइदर इट बी स्टडी IQ या जो भी आप करना चाहें। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जरूर एग्जाम देने जाएं।